between True Rippers and S8UL. We all know कि कितनी ज़्यादा comfortable team हो सकती है. पिछला मैप already उनके पास गया है. टीम S8UL के फेवर में गया था. वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर अभी भी. और gonna lock in into this game. Rehan, Skimmy, Rehan, looking forward to these three lads. Obviously, क्योंकि पिछला मैप जितना annoy कर रहा था, you have to replicate the same in this particular map itself. It's scared. I am really excited because True Rippers, अगर ये आपके हाथों से गया मैप तो परेशानी आ सकती है because S8UL have the early advantage because already one up. Kimmy against Apex, obviously वो purple buff को थोड़ा सा challenge करने के लिए जा जरूर रहे हैं. Just being the annoying guy. Oh, okay. Goes in for the concussive blast as well on that emblem, तो clear out करने में help करेंगे आसुना को. अब सबसे मेन फैक्टर है यहाँ पे S8UL के पास मिड कंट्रोल रहेगा बिकॉज बॉब ऑन द लिलिया विल क्लियर आउट द वे फास्टर दैन आसुना ऑन द ईव. और वहीं पे जहाँ EXP की बात करें, अब रेहान ने टेरिस्ला उठाया है विच इज वेरी गुड इन टीम फाइट्स. बट एक सबसे बड़ी दिक्कत, होल्ड ऑन अ सेकंड राइट नाउ, बहुत ही बढ़िया गार्डियंस बैरियर. इंस्टेंटली आपने इयान की रोटेशन को पढ़ा है और उनको पिक ऑफ किया है. और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बाक्सिया की. यू कैन गो फॉर दोस अर्ली इन्वेज. रेहान विल शो अप एज वेल विद दैट हैमर. ट्राई कर रहे हैं पिक ऑफ करने का रॉन को, बट इट डजंट मैटर. ही स्टिल हैज गॉट डिसेंट एचपी. किमी लो, आसुना फ्लिकर ऑलरेडी बेटेड आउट. सो मेनी रिसोर्सेस. किमी ट्राई करते पिक करने का, बट एंटी विल फ्लिकर आउट एज वेल टू द सेफ्टी, बट नॉट फॉर लॉन्ग. रेहान इंस्टेंटली उन्हें शट करते हुए, बट इट डजंट मैटर. जंगल फॉर EXP. S8UL ये ट्रेड हर दिन लेगी. What a perfect scenario for the players of S8UL. Yes, you get the frag. वो एक kill आपको जरूर मिला है, but कोई फायदा नहीं भाई. आपको पता था वो invasion, it was just perfect. Although looking good, Rehan, on that Terizla. Turtle finally spawn होने वाला है in just next 15 seconds. So we all know True Rippers last time एक भी turtle नहीं लेने दिया था S8UL को. वो XP क्रैप के लिए S8UL अभी भी अग्रेसिव, और Apex ने उसे लिया नहीं, बट इट्स अ परफेक्ट गैंग. आप फंस सकते हो Apex, you need to be careful. Kimi dives in, trying to shut him down. Apex running for his life. Will he able to survive? The answer is going to be no. Iaz gets back after killing him down. Ron आए जरूर, but he is too late in the party. कोशिश जरूर कर रहे हैं, फिलहाल होल्ड करेंगे टोटॉस का इस्तेमाल. ट्राई एंड रन बैक आउट इन द पेनल्टी जोन एज वेल. बचने की फिर भी कोशिश इन द मिड ऑफ इट ऑल. होगी शैडो किल. ट्राई कर रहे थे पिक करने का, बट यान इज लेफ्ट अलोन ऑन एन आइलैंड. With the shadows, he cannot survive. Ron barely breathing. But ये early game tankiness and the brawly nature of this fight is annoying True Rippers. Every single time जब लगता है S8UL they are on the back foot, आप थोड़े से एक खराब spot पे हो, they bounce back in the early fights. In this game at least, now Turtle is up for grab. Apex, he has the advantage. Kimi के पास information and Kimi, चलिए. Yeah, it's fine. Yeah, he escapes. Rehan is also there. Asuna is still there, and this is going to be a total fight. River के around बहुत ज़्यादा control, but look at the positioning of Apex. Yeah. तीनों player को धकेल दिया. Exactly. And you got a free turtle now. Exactly. क्योंकि instantly in the mid of that turtle take वो level 4 हो गए थे. Tech charge आ गया था. And True Rippers were like, yeah, we're not going to contest that. अगर वो tech charge पड़ गया 2 players पे तो turtle तो जाएगा ही जाएगा. 2 खिलाड़ी और जाएंगे हाथ से. And that is the respect. Like, लेकिन bot lane, that is going to be the main part. Radium, Kyle. बैक एंड फोर्थ गए जरूर थे, बट काइल के पास बचने का कुछ है नहीं. ट्रेसलेस इस्तेमाल किया था विद द फ्लिकर एज वेल, बट दैट bonk ऑन द फेस इज द प्रॉब्लम. आसुना की RWM इन अ बिट ऑफ एन ऑकवर्ड प्लेस राइट नाउ. बॉब के लिए फ्री हैंड है उनको पिक ऑफ करने का, सो ही हैड टू कैंसिल इट एंड रन बैक. Apex is such a good invader भाई. क्या इनिशिएशन है इस प्लेयर का. बहुत ज़्यादा अच्छे परेशान कर रहे हैं. पिक के साथ, क्रॉक के साथ बहुत अनॉय करता हूँ. लविंग इट. Because हर एक fight के अंदर you can see he is the main man. Obviously Ron is there to capitalize on those frag. Rehan completely anti-innovate करा दिया. Now he's going back. It's fine. Yeah, कोई परेशानी नहीं है. Mart is right. This is one of the big reasons why I called Terizla the Hammer Man. That's just my call. I like to call him like that. The Hammer Man. The Hammer Man. वहीं पे परेशानी थोड़ी सी, but it's fine. Anti ने अब Sky Piercer pick कर लिया है. अब Anti की ultimate again with the decimation is going to be big. Hold on a second, blazing to it down the bottom lane. Kyle दोबारा pick off होंगे. Not a way for him to survive, and this is big. S8UL जहां पिछले गेम में इनको दिक्कत आ रही थी to handle that early game, वहीं इस time just because of that Baxia पूरा कंट्रोल ले रखा है. I think so for the benefit of True Rippers उन्होंने वो बोला था कि we're not going to play this particular comp in the first game itself because you can clearly see how ruthless he is.
Another turtle will spawn in the next 15 seconds, and Yan is completely unaware that Anti is closing down the distance. Although Rehan knows ये broken walls के round संभाल के खेलना पड़ेगा. Anti going for the grab और पड़े आराम से XP उन्हें मिल सकता है. Yeah, he certainly gets away. Love the positioning. Apex यहाँ पर फिर से एक important positioning पे खेलने वाले हैं. Rehan in a whole world of trouble. He trying to escape, but he got stuck. Immobilize हुए जरूर थे, लेकिन सही समय पर पीछे हटने की कोशिश. Yan gets into the fight, but Anti shuts him down, and now they escape. Once again collecting the experience now on the other side. Kyle got completely annihilated, and that's a solo kill. Exactly. Black shoes by Bob, लेकिन वापस फंस चुके हैं यान के बीच में with the RWM. Now you're trying to hold all of them down. Bob will not survive. Burn damage. Picture perfect by Asuna. But उसके बावजूद it is a 2-for-1 trade. Jungle gold for just a mid. S8QL आराम से ले लेंगे ये वाला turtle भी. Another one in the bag. Another one in the bag. And look at Apex, man. Let them breathe. Goal difference 2K के अराउंड है यहाँ पर अभी भी एसडीएल के फेवर में. Apex फिर से रिपोजिशन करते हुए और अब सही टाइम पे रेडियम की तरफ जाना चाह रहे हैं. वी ऑल नो क्लॉड लास्ट टाइम भी MVP लेके गए हैं, तो इस बार भी सिमिलर कहानी रहने वाली है. हान को फिर से आपने बीट आउट कराया. किमी विल ट्राई टू annoy them, but already you got one turret in the bag. और ट्रू रिपर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आने वाले इस समय, क्योंकि आपका टॉप टर्रेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. फर्स्ट आइटम पिक कर लिया, पर एक 2-man नॉकअप एज वेल. टेक चार्ज के पीछे, पर वो गार्डियंस बैरियर के पीछे चले गए थे दोनों प्लेयर्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे सर्वाइव. बट द इन्वेड इज स्टिल नॉट ऑफ. रॉन वांट्स टू स्टील दैट पर्पल. रेट्री इस्तेमाल ऑलरेडी. आई थिंक द वे टू टेक दिस वन अवे. एपेक्स फ्लिकरिंग आउट ऑफ हार्म्स वे. नो ट्रेड्स व्हाटसोएवर. बस हल्का सा पोक. होल्ड ऑन अ सेकंड. रेडियम प्लेसिंग टू इट इन अ बिट ऑफ एन ऑकवर्ड प्लेस राइट नाउ. RWM ड्रॉप किया है आपने जस्ट टू पुश ऑल ऑफ देम बैक. पेनल्टी जोन नॉट कनेक्टिंग ऑन टू एनीवन. सारी अल्ट्स सिर्फ एक दूसरे को जोन आउट करने के लिए यूज करी गई थी. That's it. And then the fight denied. Now it's a null very scared. मतलब इतनी अर्ली फाइट्स ऐसे 12 के फेवर में गई है, उसके बाद 3K का डिफरेंस आता हुआ XP क्राफ्ट भी आप लेके जा रहे हो. ऑटम T1 की तरफ थोड़ा सा परेशान करते हैं, बट एंटी लुकिंग इन अ वेरी गुड स्पॉट. कायल रेहान बहुत परफेक्ट. दोनों की पोजीशनिंग इन सब के बीच में. रेडियम एक T1 गिराया जरूर है आपने. अब आप कंप्लीटली मिड की फाइट लेते हो. किमी व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट इन अ गुड स्पॉट. यू कैन बी डेड, एंड बॉब शट्स हिम डाउन एंड गेट्स अवे विद इट. रेहान ऊपर की तरफ से काइल के साथ सपोर्ट करने के लिए वाज नॉट रियली देयर इन द मिड लेन. थोड़ा सा ऑफ पोजीशन पे किमी को पकड़ा है, इंस्टेंटली बर्स्ट किया. और टर्टल पे पिंग्स आने वाले थे अगर आप मैप पे देखें तो. इट्स गोना बी एन इजी पिक राइट नाउ. टेक चार्ज के पीछे आसुना हैज गॉट नोवेयर टू सर्वाइव. इसलिए बोलते हैं एपेक्स के हाथ में ग्रॉग इज जस्ट अ बिग न्यूसेंस. फेस टैंकिंग द डैमेज ताकि एंटी डेसिमेट कर सके रेहान को. एंड दे गेट द टियर 1 एज वेल. दे आर जस्ट वे टू फार अहेड राइट नाउ. 23,000 to a 19,000 gold. Almost 5k gold lead आ जाएगी after taking this turtle. 3 turrets has been destroyed. Kimi not in a good position. Radium with another frag. He is still going on. Ron just charging onto him. Another stun, and Yan is done too. This is ruthless by the players of Team S8UL. Triple for Radium. And S8UL, they're not stopping. Radium in a whole world of trouble. Will he able to survive? Nah. Asuna denies him, but at what cost? 5k difference, scared. This seems to be almost done, man. क्योंकि late game की technically कोई scaling है नहीं. True Rippers के पास. Yes, they do have Asuna जो कि constant poke करेंगे, तो late game में वो poke बहुत annoy करेगा. Kyle भी है, but he's going 0-4 and 0. Yeah. Not in a single assist, not in a good positioning in those team fights. And I think so the reason is very simple. वो रेडियम और एपेक्स का जो हल्का सा कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा अनोइंग है. अब आप एक और T2 फार लेन का डिफेंड करने गए जरूर हो. एंड लुक एट देम. एंटी अभी से वो पफ चुराने की कोशिश, क्रीप स्टील करना चाह रहे थे. And he still gets it. He got the little right. गरीबी में आटा गीला नहीं, इसे बोलते गरीबी में आटा छीनना. वैसे ही कुछ है नहीं फार्म करने के बाद ट्रू रिपर्स के लिए, और जो छोटे मोटे क्रीप्स हैं आप वो भी चुरा रहे हो. And this is the min maxing of all that micro, and this is how you are supposed to play. Kimi is a surprise though. Apex को पता नहीं है, लेकिन रेडियम सही टाइम पे उनसे बिल्कुल अग्रेसिव जाते हुए. Kimi, he could be the surprise factor, but now he instantly got a bit of a damage, but he escapes. मैं build देखना चाहता हूँ. He was going in for that tanky Far lane build. T2 destroyed. एक आइडिया अच्छा है इस टाइम पे. Inhibitor बचा है सिर्फ अब. RWM. But
No one is there except Bob and he escapes too. Oh, big tech charge. 3 players knock up कर रहे थे पीछे जाके, and guess what? Anti इतनी दूर से आगे flicker forward किया and then decimate किया. Talk about a damn follow up, man. Annoying. True Rippers. हर एक टीम फाइट के अंदर ऐसा लग रहा है कि खुद ही परेशान हो रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा how to fight with this team. Anti just one more extra experience and now you'll hit that 13 level. Lord is already there, but Apex इतनी ज़्यादा limelight में है भाई. For me, he is the MVP in this map because look at the amount of information. हर एक team fight के अंदर ये presence है, the universal presence. क्योंकि आपको obviously वो top lane की चिंता है तो है ही नहीं. You know कि already आपने वो turret destroy करके रखा है. That's a good exchange, so you don't have to worry about that. But Lord की तरफ already Kimi got spotted, has to fall back. Anti के पास एक अच्छी position, going to the little though, will get it. Radium, and now they are barging in. Oh my Yeah. God, the damage. पूरी प्रेजेंस है उनके पास. नाउ किमी कोशिश जरूर कर रहा है आगे आने की, बट ही कांट रियली डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट. They opted for the top lane though. टीम इज टू फार बैक, दैट्स व्हाई. तो अब वो लॉर्ड कंटेस्ट कर नहीं सकते, सो माइट एज वेल जस्ट ट्राई एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट वन लेन, ताकि अगर एसएटीएल हल्की सी गलती करे उस वेव मैनेजमेंट में तो तीनों वेव साथ में सिंक होके ना पुश करे. बट जो आपने ग्विन लिया था आप इसी सोच के साथ आए थे कि भाई चलो इस बार अगर हमें फ्री पिक मिल चुका है तो हम अनॉय कर सकते हैं. बट दैट कंप्लीटली बैकफायर्ड इट सीम्स. Or maybe just SATL knew it how to play against it. प्योरीफाई ऑफ बॉब, आप पकड़ ही नहीं सकते उनको. प्योरीफाई ऑन रेडियम, तो इवन तो आप नॉकअप करने की कोशिश करेंगे कोई दिक्कत नहीं है. टेक चार्ज थोड़ा प्रीएम्प्टिव इन द बैक लाइन, होगी शैडो किल जस्ट टुवर्ड्स द बफ एज वेल. मिड टियर 2 के ऊपर ये फाइट थी. And Lord is going for the far lane. Yeah. बिग पॉइंट, क्योंकि मिड टियर 2 पे आपने ये फाइट करी है. ट्रू रिपर्स की अल्टीमेट्स देर में आएंगी, Baited उसी out. वजह से दिक्कत है. एंड गेस व्हाट, विद द ब्लेजिंग डुएट इन द बैक लाइन इंस्टेंटली पकड़ने की कोशिश. रेहान हैज टू रन बैक टू सेफ्टी. टेरिस्ला बीइंग अ बिट मोर टैंकी, तो इसलिए सर्वाइव तो कर जाएंगे. एंड द टावर पैसिव, द होली शील्ड मिड की वो यूज अप ऑलरेडी हो चुकी है. And बहुत अच्छी पोजीशनिंग दो. आपके पास ऑलरेडी लॉर्ड आ चुका है. इनहिबिटर तोड़ने की पूरी कोशिश करने वाली एपेक्स की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा ऑलरेडी अच्छी. टीम ट्रू रिपर्स दे विल गो फॉर दिस टीम फाइट, एटलीस्ट ट्राई टू डिनाई द लॉर्ड. इंस्टेंटली एनाइलेट्स इट. चलिए थोड़ा और टाइम बाय कर लिया आपने. ड्रॉन मूविंग बैक एंड दे विल ट्राई टू स्टील दोस क्रीप्स. अब यही एक अच्छा डिसीजन मैं बोलूंगा ट्रू रिपर्स का था कि इवन दो लॉर्ड एसेट 12 ने लिया था, दे मेड श्योर कि वो टॉप लेन के मिनियन स्टार्टिंग में क्लियर करके रखे. Alright. इसलिए वो वेव टियर 2 पे स्ट्राइक नहीं करी एंड इट काइंड ऑफ सर्वाइव. But तो इन्हें will पे they? ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए. आर्टिव फ्लेम ऑन द फेस एज वेल, ब्लेजिंग डुएट इन द बैक लाइन, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम. आसुना कैंसल आउट करना पड़ा उन्हें इंस्टेंटली. एंड एपेक्स बीइंग सुपर टैंकी, और अब आया री-एंगेज टुवर्ड्स रॉन. प्रिटी लो इन द एचपी, बट इट डजंट मैटर. रेडियम पूरा डैमेज उनके पास. Regardless if he has the blazing duet or not, those basic attacks are gonna burst you down. Going for the inhibitor now. SATL, they are looking ruthless. सही टाइम पे रेडियम बिल्कुल इंस्टेंट पीछे हटते हुए. किमी थोड़ी देर के लिए और संभालेंगे. They will just trying to hold a bit more. And Anti will eventually get this purple buff. बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है भाई. SATL, just look at the difference. 7k gold difference, man. Humongous number. 13 minutes already into the game. And scared. True Rippers. Although you still have the end game. And Anti hits. Level 15. Ron is already in level 15. They are looking solid. Rehan's already got instantly stuck. Ron aggressive guys जरूर. Rehan's not in a good position. Although Kimi could be a big surprise. Apex उन्हीं की तरफ यहाँ पर चार्ज करते हुए, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा because this is going to be a bit of a fight जो कि आपके अगेंस्ट जरूर जा सकती है. Aggressive guys जरूर, but they fall back. Ian की positioning बहुत ज़्यादा अच्छी दो. He can surprise, but he instantly joins back with his team. Look at the trade-offs. Another अब Lord. इस फाइट का जो मेन रीजन था वो ये था कि Positioning आपने रियल वर्ल्ड मैनिपुलेशन बेट करा दी आसुना की. उस अल्ट का कूलडाउन इज प्रीटी हाई एज कंपेयर टू बॉब की अल्ट. बॉब की अल्ट आ चुकी है एंड रेहान एज वेल ऑन द सेम साइड इज द मैन हु इज नॉट रियली हैविंग अ फन टाइम. मोबिलिटी वैसे ही बहुत कम है. चलिए अब आपके पास वो ग्लोबल विजन भी नहीं है विद द माउंटेन शॉकर, तो इजी लॉर्ड पिक ऑफ्स. एंड यार जस्ट मेकिंग श्योर कि वो कॉन्स्टेंटली फार लेन के टरेट्स को पुश करते रहे. Yeah, eventually you know कि आपके लिए वो far lane से ही आने वाले लॉर्ड से. You have to be careful of that. So that will just turn out to be in your favor. But Kimi not looking in good position. Kimi could be dead in any second, and he is just barely surviving. One more hit and you could be dead, but he falls back to safety. What an escape by Kimi. But Bob also hitting that level 15, except Apex. Every single one of them
सबका लेवल 15 भाई ऑब्वियसली लेट गेम 14 मिनट्स हमारे पास आ चुके हैं लॉर्ड इज मूविंग फ्रॉम द फार लेन एंड टीम SATUL they are looking ruthless right now Anti with another frag Rayon is a dead man now RWM on the faces as well, Blazing Dread just to try and survive with the Yugi shadow kill. उसके बावजूद यार getting a massive shutdown. Ron Anti दोनों को pick off कर लिया. No radio with the Blazing Duet will be busted on the face. Kyle Asuna के साथ मिलके उन्हें सीधा गायब करेंगे and this gives the breathing room to True Rippers. but for how long that's going to be the question लॉर्ड ने ऑलरेडी आपका इनहिबिटर तोड़ दिया है एंड फार लेन का वो भी जाता हुआ एंड स्केर्ड दिस इज मोर स्केरी फॉर द प्लेयर्स ऑफ ट्रू रिपर्स द गोल डिफरेंस थोड़ी देर में जहां पर 7k का था नाउ इट्स ड्रॉप डाउन टू 5k बट इट्स स्टिल अ मैसिव नंबर SATUL getting back 5 more seconds. Anti will be back in the game. Ron is going to be there, but mid lane के ऊपर already aggressive जाते हुए Apex got to control that and he instantly barges in. Kimmy is there, but सही time पे वो support आता हुआ airborne करते हुए Apex not in a good position. He somehow managed to survive, but for how long? That's going to be the question. And he is dead. Apex is down. So as the mid lane T1. एक मेजर दिक्कत और उसके पीछे सीधा गेम हाथ से जाता हुआ. Now with the real world manipulation, you zone them out. Kimmy HP थोड़ी सी low थी, but Radium, all he can do is just try and maybe get something One is wrong. done. Bursted instantly. Oogie shadow kill on the back. What? Mark नहीं है, but फर्क नहीं पड़ता. You still have the burst damage of the Hayabusa. ER takes him down. Anti आखिरी खिलाड़ी wave onto the face as well. Doesn't really have a lot of things to work with. एक बड़ा cannon minion. It is still there. And True Rippers, जो गेम 1 में उनके साथ हुआ था, they try and serve that back to SATUL.